Hello everyone, welcome back to our channel iExamB where you can prepare 50% faster. आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के बारे में, नाफिड लैंडिंग ऑपरेशंस के एग्ज़ाम के बारे में, जिसका एग्ज़ाम अभी ड्यू होने वाला है। हमारे सोर्सेज से पता चल रहा है कि इसका एग्ज़ाम 8 जून को एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो उस हिसाब से आपके पास मोटा मोटी सिर्फ 15 दिन बचे हैं, लेकिन अगर सही स्ट्रैटेजी हो तो काफ़ी कुछ कवर किया जा सकता है। आज के इस सेशन का मकसद है आपको एक क्रिस्टल क्लियर रोड मैप देना कि इन 15 डेज़ में कैसे आप फाइनेंस, अकाउंटिंग और कॉस्टिंग के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को स्मार्टली प्रिपेयर करें ताकि आप कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम दे सकें। तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ व्हाट शुड बी योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर योर नेक्स्ट 15 डेज। तो आपका सिलेबस है, सिलेबस में आप लोगों के इंग्लिश भी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी है। अपार्ट फ्रॉम दैट द प्रोफेशनल कोर्स इंक्लूड्स फाइनेंस सब्जेक्ट, अकाउंटिंग सब्जेक्ट एंड कॉस्टिंग सब्जेक्ट। तो प्रिपरेशन प्लान के लिए मैंने इसको 3 ब्लॉक्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट ब्लॉक इज़ रिलेटेड टू द फाइनेंस सब्जेक्ट जिसको हम 6 डेज दे सकते हैं। नेक्स्ट ब्लॉक इज़ रिलेटेड टू द अकाउंटिंग जिसमें को हम 5 डेज दे सकते हैं। And the remaining 4 days can be given for the costing plus revision plus mock test papers, MTs, the last 4 days. Now how you should prepare to cover up the complete syllabus. So for the finance part we have given 6 days. तो first day आपको क्या करना चाहिए? You should go for the project finance chapter. ये आपको डे 1 में कवर करना है, प्रोजेक्ट फिनेंस एंड कैपिटल बजटिंग। प्रोजेक्ट फिनेंस का मतलब समझो लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर या इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट फिनेंसिंग से, या फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का स्ट्रक्चर समझना इम्पॉर्टेंट है। अप्रेजल टेक्निक्स जैसे कि एनपीवी, आईआरआर, पेबैक पीरियड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इनके फॉर्मूलाज और इंटरप्रिटेशन पक्का करो। रीड रिसेंट आरबीआई सर्कुलर्स या फिर नेफिड रिपोर्ट्स इफ़ अवेलेबल ऑन इंफ्रा या फिर प्रोजेक्ट फाइनेंस वगैरह से, इससे रिलेटेड जो भी आपको मिल रहा है ये सब आपको कवर अप करना है डे 1 में। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट डे 2, तो डे 2 का आपका टारगेट होना चाहिए ये दोनों चैप्टर्स, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यू शुड कवर अप इन डे 2। वर्किंग कैपिटल इज द, एज आप सबको पता है वर्किंग कैपिटल क्या होता है, इट इज़ करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। You should learn about the working capital cycle, inventory turnover ratio, receivables management. कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बात करें तो हमें WACC, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूजिंग CAPM वगैरह, इन सारी चीज़ों को हमें कवर अप करना है फॉर डे 2। Now in the day 3 part, you should cover up the next 2 units, 4th and 5th part, the corporate banking and the risk management part. कॉर्पोरेट बैंकिंग में क्या क्या होता है, जैसे टर्म लोन, कैश क्रेडिट, LCBG, सिंडिकेशंस एट्सेट्रा। रिस्क मैनेजमेंट के टाइप्स जैसे कि क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, इन सब का आपको पता होना चाहिए। रिस्क के टेक्निक्स, डाइवर्सिफिकेशन, हेजिंग, इंश्योरेंस, लिमिट सेटिंग एट्सेट्रा, यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स। फिर उसके बाद में डे 4 के बात करें तो ऑन द डे 4 यू शुड कवर अप योर derivatives and forex part. You should cover this part on day 4 जिसमें आपके बेसिक्स ऑफ फॉरवर्ड्स, फ्यूचर ऑप्शंस ये सब आ जाएंगे। हेजिंग कैसे होता है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स क्या क्या है, फॉरेक्स के बेसिक्स जैसे कि स्पॉट रेट, फॉरवर्ड रेट, एक्सचेंज रेट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आपको डे 4 में कवर अप करनी है। डे 5 में बात करें तो फाइनेंशियल मार्केट्स और एक्सपोर्ट फाइनेंस, ये आप लोग कवर अप कर सकते हैं ऑन डे 5। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट स्ट्रक्चर में जैसे मनी मार्केट हो गया, कैपिटल मार्केट हो गया, डेट मार्केट हो गया, ये सारी चीज़ें हमको डे 5 में कवर करनी है। एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग की बात करें तो जिसमें इसमें फैक्टरिंग आ गई, लेटर्स ऑफ क्रेडिट आ गए, ये सारी चीज़ें हमको डे 5 में कवर अप करनी है। अब हमारा डे 6 में क्या बचता है, फाइनेंस के हमने मोटा मोटी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, तो डे 6 में आपको इसका रिविज़न लेना है। रिविज़न सारे टॉपिक्स का जो हमने किया है, प्लस वी हैव टू सॉल्व सो मैनी MCQs, एज मैनी MCQs एज पॉसिबल।
And if you want to get any MCQs, those are uploaded on our website iexambee.com. यहाँ पे आपको बहुत सारे MCQs मिल जाएंगे, हर टॉपिक के मिल जाएंगे. अगर आपको प्रिपरेशन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो देन यू कैन फाइंड आउट द शॉर्ट वीडियोज ऑल्सो ऑन एवरी टॉपिक ऑन आवर वेबसाइट. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. MCQs आपको जितने चाहिए उतने वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे. अब आगे बात करें अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग में हम लोगों को क्या करना है. अकाउंटिंग के लिए हमने 5 days दिए हैं, तो ऑन 6 days हमारे कंप्लीट हो गए. ऑन day 7 वी कैन कवर अप दीज 2 topics. वन इज़ द बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, उसमें गोल्डन रूल्स आ गए, इसके सारी अजम्पशंस आ गई जैसे कि गोइंग कंसर्न, अक्रूवल, प्रूडेंस वगैरह. और फिर उसके बाद में डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट भी हम कवर अप कर लेंगे, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया, WDV मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन हो गया. ये सारी चीज़ें हम डे 7 को कवर अप कर लेंगे. फिर उसके बाद में डे 8 की बात करें तो डे 8 में हम लोग कर लेंगे प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ये वाला पार्ट हम देते हैं डे 8 को, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट आ जाएगा, P&L अकाउंट आ जाएगा, बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर आ जाएगा. फिर उसके बाद में और क्या क्या आ जाएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाएगा, उसकी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का फ्लोज, ये सारी चीज़ें आ जाएगी. देन ऑन द डे 9 यू हैव टू कवर अप द रेशियोज पार्ट, रेशियो एनालिसिस. इसमें चारों तरफ इन तरीके के रेशियोज आपके लिए इंपॉर्टेंट है. लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इनके फॉर्मूलाज, इनके इंटरप्रिटेशंस, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है. फिर उसके बाद में जो डे 10 बचा, उस दिन आपको क्या करना है, डे 10 को आपको ये सारे रेशियोज़ के इंटरप्रिटेशंस और अच्छे से देख लेना. उसके बाद में सॉल्व अगेन एज मैनी एज MCQs एज पॉसिबल. जितना आप MCQs की प्रैक्टिस करोगे दैट विल बी बेटर फॉर यू. नाउ डे 10 आ कवर्ड. अब आपके पास में लास्ट के फ्यू डेज और बच रहे हैं. आपके पास में डे 11 और बच रहा है आपको अकाउंटिंग को देने के लिए. तो डे 11 में आप वापस से क्विक रिवीजन कर सकते हैं सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का, और अपना एक शॉर्ट चार्ट पेपर ज़रूर बना लेना जिसके अंदर आपका सारे फॉर्मूलाज वगैरह एक जगह लिखे हुए हों. नेक्स्ट आपको लास्ट के जो 4 days है दैट यू कैन गिव फॉर द कॉस्टिंग एंड देन रिवीजन ऑफ ऑल द 3 subjects प्लस MTs, मॉक टेस्ट पेपर्स यू हैव टू सॉल्व. मिनिमम 5 मॉक टेस्ट पेपर्स you should solve. So on the day 12 you should cover up marginal costing, the basics, financial accounting part and the marginal costing part. Then on day 13 cover up these last 2 topics, cost control analysis and inventory management techniques. Now you are left with 2 more days, that is day 14 and day 15. Keep these days reserved for the revision part and for solving MTs. MTs are so much essential. If as many as MTs you will solve, that will be better for you. तो last minutes doubt clear करो, over stress ना लो, सिर्फ समरीज चार्ट्स बनाओ, क्विक रिवीजन करो लास्ट मिनट पे. तो रोज सुबह एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक पढ़ो, दोपहर का न्यूमेरिकल या MCQ प्रैक्टिस करो और रात को रिवाइज करो. ऑल द शॉर्ट नोट्स बनाओ, उनको रिवाइज करो. फोकस ऑन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी. तो अगर आपने ये 15 दिन का प्लान ऑनेस्टली फॉलो किया तो आपका नेफिट लैंडिंग ऑपरेशन एग्जाम क्लियर करना हाईली पॉसिबल हो जाएगा. याद रखो, स्मार्ट स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज बेटर देन रैंडम स्टडिंग. तो कल से ही शुरुआत करो और लग जाओ फुल एनर्जी के साथ. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में.